आपसे एक प्रश्न है। जैसे नित्यानंद प्रभु के कोपिन को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप सब मस्तक पे बांधो और फिर घर जाके इसकी पूजा करना, तो आपके अनुसार जो भगवान का अभिषेक का वस्त्र होता है, तदीया वस्तु होता है, उसको हमें क्या करना चाहिए? हैं जनरली डिवोटी उसे हाथ पे बांधते हैं। आपसे कई भक्तों ने बांधा है, मैं भी बहुत साल तक बांधता था। फिर जब मैं डीटी डिपार्टमेंट में सेवा करता था तो सब हेड पुजारी से डीटी मिनिस्टर डिस्कस होता था, कई प्रश्न हम पूछते थे तो हम पूछते थे ये भगवान के जो वस्त्र हैं निर्माल्य इत्यादि से क्या करना चाहिए। तो वास्तविक में भगवान का जो यूज़ किया गया निर्माल्य है वो भगवान के ही समान है, तो उसका अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ा सत्कार होना चाहिए। जब हम उसे हाथ में डालते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, उसका अपमान होता है, सम्मान होता है। कई जगह आपको बाथरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। तो मैं भी बहुत साल तक डाल के रखता था। तो हमने कई वरिष्ठ भक्तों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला, ऐसा सीधा जवाब किसी ने नहीं दिया कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि जब वैष्णव पहनते हैं तो आदरपूर्वक रखते हैं, उसके बाद समा तभी बांधते हैं। या हमारा बचपन से वो रहा है, लाल रंग का क्या बोलते हैं उसे, मोली या कलावा जो बोलते हैं, वो हाथ में बांधते थे, तो एक हमारा संस्कार भी रहता है हाथ में बांधने का। तो शायद इसलिए जब हम डालते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ भक्तों का भाव था कि नहीं, हाथ में डालना या वो भी बहुत उचित नहीं है ना। या जैसे वो नरसिंह कवच जो रहता है ना, इसका क्या नाम है, ऐसा तावीज़ जैसा जो रहता है, तो वो गले में डालना या ऐसा हाथ पे बांधना, ये भी कोई बहुत उचित नहीं माना जाता इसे। तो कई वैष्णव उसे क्या करते हैं, अपने बीड़ बैग के जिप में रख लेते हैं। तो क्या है, बीड़ बैग को तो जनरली आप अनादर नहीं करते। तो जैसे मुझे भी एक भक्त ने स्पेशल एक नरसिंह देव का कवच ला के दिया था ऐसा, तो वो बड़ा अहोबिलम से था, तो मेरे को भी लालच आया, अभी खुद से आया, मैं तो नहीं लेके आया, तो मैं उसे अपने बीड़ बैग के जिप में रख लेता था हमेशा। अभी चेंज किया तो वो थोड़ा अलग जगह रह गया। और ऐसे ही कोई वस्त्र होता था, तो एक दो डिवोटीज ने बोला, मैं क्या करता हूँ, वो वस्त्र को जो भगवान का वस्त्र है प्राप्त होता है, सर पे लगाया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बांध लिया उसका सम्मान करने के लिए। लेकिन फिर जब टॉयलेट इत्यादि जाना होगा तो मैं उसको निकाल लेता था और प्रणाम करके उसको रख लेते थे, बीड़ बैग में रख लिया, कुछ समय बाद मान लो पवित्र नदी में या धरती में उसे डाल दिया। ऐसा नरसिम्हा कवच मायापुर में हमारे है, तो एक मैं भी डालता था एक समय पे। हाँ, थोड़ा टुकड़ा करके यहाँ भी डाल लेते हैं। तो यदि आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे महापुरुष ने ऐसा बोला नहीं कि हाथ पे बांध के रखो। तो मैंने सोचा उसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार क्या होता है, देखा देखी में हम बहुत सारी चीज़ें ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन मतलब कई बार कोई चीज़ शुरू होती है किसी प्रकार से और बाद में एक संप्रदाय बन जाती है वो, है ना। तो अब वो फिर पता नहीं आता वो आपका संप्रदाय है या संप्रदाय है, सही है या गलत है। लेकिन जैसे लोग भीड़ चाल होती है ना, तो सारे कर रहे होते हैं तो वो भी सही बन जाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है, ऐसा इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है और हम इसे बहुत ज़्यादा ऐसा डिक्लेयर नहीं करते गलत है, क्योंकि कई बार भक्तों की भावनाओं को ठेस लगता है कि यहाँ तो आप हर चीज़ के रोकते ही रहते हो तो भक्तों की भावना को ठेस लग जाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है ये। हाँ जी, क्या प्रश्न? अब आप विचार करो ये ठीक है या गलत है। मैं ठीक या गलत का निर्णय करने नहीं आया, मैंने यहाँ पे एक तथ्य बताया है, इसके बाद में इंडिविजुअल चॉइस है। मैंने आज तक मतलब कम से कम मंदिर ज्वाइन करने के बाद तो मैंने किसी को इस विषय के ऊपर ना गलत बोला ना सही बोला, है ना। लेकिन ये विषय पे बोला लेक्चर के अंदर, व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं बोला क्योंकि सही है या गलत है, अब आपका विचारधारा है। और हाँ, हमने भक्तों को ज़रूर अपने प्रशिक्षण में बोला, जैसे हम बीड़ बैग यूज़ करते हैं तो कई बार हम देखते हैं वरिष्ठ भक्त भी जो हैं पेंटेड भगवान के चित्र हैं या एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर, तो भक्त लोग भी ऐसा बीड़ बैग लेते हैं। फिर अब आप उसको धोओगे तो कैसे धोओगे, ये एक सदैव है ना, किधर धोओगे। अब आप क्या जगन्नाथ के चित्र के ऊपर ब्रश चला पाओगे, है ना। तो ये एक विचार वाली बात है। हाँ, कई वक्त क्या करते हैं, जैसे खुद बनाते हैं
किन्हीं वरिष्ठ भक्त को गुरु को अर्पण करते हैं, अगले दिन 1-2 दिन बाद में बिना धोए उनको ले लेते हैं महाप्रसाद के रूप में अपने पास, लाइफ लॉन्ग के लिए तो तदीय वस्तु रख लेते हैं, तो ठीक है, बुराई नहीं है। तो ये ऐसे कुछ बातें हैं विचार करने वाली हैं। या खासकर छोटे बच्चे हों तो अलग बात है, लेकिन बड़े होने के बाद में जो कृष्णा टी शर्ट्स हैं, अब पहनना अच्छा भी है, कार्टून पहनने से तो अच्छा है ना। जो भी आजकल के कार्टून चल रहे होंगे, उल्टे सीधे कमेंट पढ़ने से, एक व्यक्ति लिखा था माई डैड इज़ एन ATM तो ऐसे कमेंट से तो अच्छा है कोई लिख दे आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मेरा छोटा था तो इसकी बहुत टी शर्ट होती है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। फिर जब मैं कॉलेज के बाद ग्रेजुएट और मंदिर आया तो मैंने नया टी शर्ट देखा, आई फाउंड माई हार्ट इन मायापुर तो यानी हाँ, तो मतलब ठीक है, किसी को उल्टे सीधे कमेंट से दूर करने के लिए तो ऐसा टी शर्ट पहनना उस लेवल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में कोई भक्त गंभीर हो, पुराना हो जाए तो प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा मतलब ये चीज़ कैसे सटल अपराध के प्रति हमको ऐसा वो रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का अपराध हो सकता है ना। लेकिन हम इसको ये नहीं, ये हर किसी के व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के ऊपर निर्भर है ना। मतलब आप देखो, जैसे अभी आप मान लो गले में कुछ डाले हैं, इससे पहले उल्टा सीधा गले में कोई पेंडेंट ब्रेसलेट डाल के घूम रहे होते, स्टाइल डाल के होते, उससे तो अच्छा है ना। कम से कम जो देखेगा आपको जगन्नाथ को देख रहा है, आपको भी याद आ रहा है हाँ चलो गलत कार्य नहीं करना चाहिए, जगन्नाथ है गले के अंदर, कुछ गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तो अच्छा या बुरा है, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन जब कोई भक्ति में और उन्नत हो जाए और उसे लगे कि नहीं नहीं मुझे भक्ति में और सावधान रहना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, तो उस स्थिति के अंदर ये है कि नहीं। तो इसीलिए सही और गलत का निर्णय करना कई बार इतना आसान होता नहीं है। वन मैन्स फूड इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, मान लीजिए कोई आदमी 20 सिगरेट पीता है ना, और फिर वो आया आपके पास में कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, कितना पीते हो भाई सिगरेट? बोला 20 सिगरेट पीता हूँ। तो अच्छा, तो आप क्या करो, अब 16 सिगरेट पियो, है ना। और अब मान लो ये केशव प्रभु तो सिगरेट पीते नहीं, ये इन्होंने वहीं सुन लिया, कहने प्रभु जी देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं, सिगरेट पीने की शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो हम तो क्या कह रहे हैं, सिगरेट पीने को नहीं कह रहे, लेकिन एकदम से नहीं छोड़ पाएगा। जैसे मृगारी का पास टाइम आप पढ़ेंगे चेतन चरितामृत में, तो अगर आधा पास टाइम पढ़े तो ऐसा लगेगा नारद मुनि मृगारी को क्या कहते हैं कि भाई आधा क्यों मार रहे हो, पूरा मार दो। अब किसी को यहीं तक पास टाइम पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा, ये नारद मुनि का दिमाग खराब हो गया लगता है, मारने की शिक्षा दे रहे हैं, बताओ आप, है ना। अब आप बताइए अगर नारद जी उस समय मृगारी को कहते कि भाई मारो ही मत, तो क्या होता, वो उन्हीं को मार देता। वो मृगारी अस्त्र शस्त्र लेके नारद जी के पीछे पड़ता, लेकिन नारद जी ने बोला ना आधा क्यों मारते हो, पूरा मारो। तो मृगारी को लगा अरे भाषा तो अपनी बोल रहे हैं, है ना, इसकी बात सुनने लायक है। तो ऐसे तो इसीलिए कभी कभी धर्म की परिभाषा ये भी होती है जो व्यक्ति को एक निम्न स्तर से, मतलब -5 से -4 तक ले आए, वो भी धर्म है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी 5 पे है उसको बोलो तो -4 पे जा, तो वो अधर्म है कि नहीं। तो इसीलिए हो सकता है किसी नए भक्त के लिए भगवान का तदीया वस्तु हाथ में पहने का बड़ा खुश होगा उसे, है ना, और कोई पुराने भक्त को लगेगा शायद मैं अपराध कर रहा हूँ। तो ये हर एक की इंडिविजुअल चेतना के ऊपर है, और इसीलिए कुछ चीज़ें व्यासासन से या पब्लिक प्लेटफॉर्म से सही गलत नहीं बोली जा सकती, सिखाया जा सकता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं। मतलब ऐसा तो जाता है। और भगवान क्योंकि भावग्राही जनार्दन है, तो यदि कोई अनजाने में, भावुकता में, भावावेश में कोई गलती कर भी देता है तो भगवान गलती दोष नहीं देखते हैं, ऐसा है कि नहीं। तो इसीलिए तो अब टेक टफ था। अच्छा, श्याम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए, लेकिन एक मेरा प्रश्न इसके विषय में था जो वस्त्र के और जो उत्तरीय के विषय में था, कि भागवत में हम लोग पढ़ते हैं 11वें स्कंद में कि उद्धव जी स्वयं कहते हैं कि उच्छिष्टो भोजिनो दासा तो माया जय मई। हे प्रभु, आपके चरणों पर चढ़ा हुआ फूल, आपके शरीर पर लगा हुआ माला या वस्त्र या आपका उच्छिष्ट प्रसाद जो व्यक्ति खाता है, तार वो माया से छूट जाता है।
तो अगर इस भाव से अगर कोई भक्त अपनी पवित्रता के लिए अगर इस चीज़ को अगर अपने शरीर पर धारण करता है वो उस भाव में, तो ये मतलब किस दृष्टि से मतलब ये देखा जाए कि हम उस महिमा को जान करके तब हम अगर धारण करते हैं तो क्या होगा? मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न कोई तो पूछना चाहिए, तो धन्यवाद आपका प्रभु जी। तो आज से कुछ महीने पहले जो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज आए थे और सुबह चैतन्य चरितामृत पर लेक्चर था, तो उसमें भी इस विषय पे चर्चा होती है। तो जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ वो मुझे श्लोक और वो तात्पर्य याद नहीं है, लेकिन देखिए भगवान के प्रसाद को के साथ डील करने के कुछ विधि रहता है। जैसे मान लीजिए भगवान को भोग लगा हुआ अन्न है, फल है, तो या कोई जल इत्यादि है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद बोलते हैं ना, तो वो प्रसाद को आप कैसे ऑनर करते हो? आप उसको हाथ में लेंगे, महाप्रसाद प्रार्थना करेंगे, में भी हाथ जोड़ लेंगे और फिर क्या करोगे? खाओगे उसे, है ना। अब अगर देखा जाए खाने के बाद क्या बन जाएगा वो, है ना, तो क्या हम उस प्रसाद का अपमान कर रहे हैं? नहीं, वो उसकी उस प्रकार से जिस रूप में प्रसाद है उस रूप में उसका ऑनर किया जाता है, उसको सत्कार किया जाता है। उसी प्रकार से भगवान को चढ़ाया गया पुष्प है, माला है, तो उसे आप क्या करते हो? सूंघते हैं, पहनते हैं और फिर उसे हो सके तो सही जगह पे डिस्पोज कर देते हैं। तो हमने पूछा था जब हम मंदिर के फूलों के जब कंपोस्ट बना रहे थे, यहाँ जब सामने वाला पार्क था, तो मैंने पूछा ये प्रश्न लिख करके कि फिर हमारे पास में जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब डिवोटीज नहीं, प्रोफेशनल को हमने कंसल्ट किया था, तो हम सोच रहे थे इतना फूल निकलता है, इनका क्या किया जाए। तो एक कई लोगों को जब पता लगा कि हम ऐसे फूल से खाद बना रहे हैं, तो उन्होंने हमें कई ऑफ़र देने के लिए आए, कई प्रस्ताव लेकर के आए कि आप ऐसा कर रहे हो, आपके यहाँ से इतना फूल निकलता है, तो हम इस फूलों को से एसेंस बना के अगरबत्ती बना सकते हैं, इसको ट्रीट करके। तो हमने बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, उनसे हमने प्रपोज़ल लिया पूरा और उसमें इकोनॉमी इतनी नहीं थी, तो हमने कहा इसका एसेंस बना करके हम किसी अगरबत्ती के ब्रांड को दे सकते हैं। वो साइकिल अगरबत्ती वाले हैं ना, बहुत फेमस, तो उनसे किसी भक्त का कॉन्टैक्ट भी था, तो हमने कहा उनको अप्रोच करेंगे, उनको दे देंगे और उसको स्पेशल ब्रांड से सेल कर देंगे कि भगवान के पुष्पों से। तो फिर मैंने डीटी मिनिस्ट्री में चेक किया, तो बोले कि ऐसे प्रोसेस करना उचित नहीं है प्रसाद को। तो मैंने कहा प्रभु जी ये फूल तो सब सड़ ही जाएगा, ऐसे सड़ जाता है, तो क्या करें? तो बोले देखो सड़ता है तो क्या होता है, खाद बन जाता है इसका, तो आप खाद बना रहे हो तब तक ठीक है ये। मैंने खाद बना के हम पौधे में डाल देते हैं, उस पर चलता भी है आदमी, घास पे डाल देते हैं। कह रहे वो इसकी नेचुरल प्रोसेस है डिकम्पोज होने की, अगर मैं इसको ऐसा भी छोड़ दूंगा तो ये सूख के डिकम्पोज ऑटोमेटिकली होगा, तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन इस फूल के में होली का एक बार हमने रंग बनाना शुरू किया था ऐसा ही, तो फिर हमने 2-1 साल पहले ऐसा किया था, वर्कशॉप किया था, उसको ही बंद कर दिया, क्योंकि फिर वह गुलाल रंग बनाएगा, फिर उसको कोई फेंकेगा, पैर में लगेगा, तो ऐसे वो बंद कर दिया। फिर हमने अगरबत्ती बनाने का प्रस्ताव कर दिया। तो मूल बात ये है, फिर ऐसे ही हमने निर्मालय के अंदर पहले ना उन्होंने बैग बनाए थे एक बारी, ऐसा जो पर्स या बैग जो रहता है, तो फिर अब बैग तो कोई ज़मीन पे भी रख देता है, तो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए तो हमने उसे ही बंद कर दिया। तो अब जो हम निर्मालय स्टॉल में बनाते हैं वो वही वस्तु है जो भगवान को चढ़ती है। तुलसी का स्कर्ट हो गया, लड्डू गोपाल गौनिताई की पोशाक हो गई, या भागवतम कवर हो गया, उसी प्रकार का भगवान के लिए आसन हो गया, वो हमारे काम का नहीं है बेसिकली, मतलब हमारे उपयोग के अंदर। तो कहने का जो मेरे इतने उदाहरण देने का जो अर्थ है वो ये था कि भगवान के जिस रूप में प्रसाद निकलता है उसको ऑनर करने की, उसको प्रसाद ग्रहण करने की विधि होती है। तो उस विधि तक ग्रहण करना ठीक है, लेकिन उस विधि के आगे एक्स्ट्रापोलेट करना वो उचित नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए अब स्वाभाविक हमें माला पहनते हैं, टॉयलेट में नहीं जाते हैं, हम अपवित्र स्थान पर नहीं लेके जाते, तो ऐसे ही भगवान के और कोई तदीया वस्तु है और हमें उससे प्रेम है, तो हम उसे अपने पास में रख सकते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि हम उसका अपमान ना करें। और ये बात हम नए भक्तों को ना बोले। मान लीजिए कोई उत्साहित होकर टी शर्ट पहन के आ रहा है, जैसे मैंने बोला, तो एक बार मत रोकिए, कम से कम किसी ना किसी ये न केन प्रकार है ना मनः कृष्ण निवेश है, फिर वो नियम अग्रह हो जाएगा।
लेकिन पुराने भक्त को जिसकी चेतना लगे कि शायद मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं भी अभी जैसे अभिषेक का वस्त्र होता है, मुझे पहले हमेशा मतलब स्वाभाविक भी मिल जाता था, अच्छा भी लगता था, तो लेकिन उसके बाद से मैं उसको लेता हूँ, सर पे लगा देता हूँ और हमारे जो भक्त देते हैं उनको वापस लौटा देता हूँ, कहाँ संभालूंगा। एक दो थे उसको काफ़ी समय तक बहुत दिव्य था वो वस्त्र, तो बीड़ बैग में रखा, रोज़ निकालता था, स्पर्श करता था, वापस डाल देता था, ऐसे है ना। तो अब जैसे भगवान की थाली है ना, तो क्या हम उस थाली को, कटोरी को, जब नई थाली ले आते हो आप, बदलते हैं ना ऐसा, तो फिर उसमें खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? है, लेकिन है तो भगवान का महाप्रसाद, स्वीकार कर सकते हैं। और किसी भक्त ने बोला कि नहीं नहीं भगवान का प्रसाद है, खा सकते हो, लेकिन फिर उसमें आप, वो भी भगवान का प्रसाद ही है ना, तदीय वस्तु है, लेकिन अब उसको आपको जूठा भी जाएगा, उसके अंदर आपका वो भी जाएगा, तो उचित नहीं है। अच्छा, अब भगवान को कभी आप यात्रा में डिस्पोजेबल में भोग लगाते हो, अब उस डिस्पोजेबल में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? अब ये बड़ा वो आता है, खा भी लेते हैं, ऐसे ही फेंकना ही पड़ेगा उसे, है ना, तो क्या किया जाए, है ना। और इनफैक्ट मतलब ठीक है, ज़्यादातर भगवान के बर्तन मान लो पुराने ज़माने में तो सोने के होते होंगे, आज किसी मंदिर में नॉर्मली चांदी के होते हैं भोग लगाने के, या फिर पीतल, कांसे के इत्यादि के होते होंगे, तो उसको आपने मेल्ट करा के दोबारा नई कटोरी बना ली, नया बर्तन बना लिया, वो बहुत बढ़िया है, बना लिया तो। और नहीं तो जनरली भगवान को कई जगह पे भोग किस में लगाया जाता है? मिट्टी के बर्तन में। आप पुरी में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में सब मिट्टी का बर्तन होता है, या चैतन्य में वर्णन आता है हमेशा केले का पत्ता या बड़े पत्ते के ऊपर भोग लगाया जाता है। उस पत्ते का क्या करोगे आप? खाओगे या नहीं खाओगे? उस पत्ते के ऊपर क्या कहते हैं आप? उस पत्ते के ऊपर खाओगे नहीं खाओगे? हैं, बड़ा जटिल प्रश्न है ना, खाएं कि नहीं खाएं। यदि आप उसे देखते हो कि इसके अंदर कृष्ण ने प्रसाद पाया था, है ना, और आपकी कृष्ण भावना का विकास हो रहा है, तो शायद आप खा लो। लेकिन यदि आपको विचार करते और लगता है, यदि आपको ये लगता है कि नहीं ये अपराध है, इसमें भगवान ने खाया, मैं कैसे खा सकता हूँ, तो बेटर है उसे डिस्पोज कर दो। तो ये हमारी चेतना के ऊपर है कुल मिला के। एक बार एक विदेशी व्यक्ति भारत में आया था, तो एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, तो वहाँ केले के पत्ते पे उसको ये सब चावल, सांभर, रसम, डोसा, इडली सब सर्व किया। तो बाद में उसने वो क्या किया, जब खा लिया सब, तो बिल देने के लिए गया, तो होटल के मैनेजर ने, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने पूछा कि खाना कैसा था? बोले द फूड वॉज वेरी गुड बट द सैलेड वॉज वेरी स्टिफ। उसको लगा पत्ता भी खा गया, उसको उसके देश में तो कोई पत्ते पे कौन खाता है, तो उसको लगा केले का पत्ता सलाद है, उसने उसको भी खा लिया। बोला ये बड़ा कड़क सलाद है भाई, है ना। तो अब देखो माधवेंद्रपुरी को जो मटके में मिला वो खीर चोर, उन्होंने इस मटके का क्या किया, उसको तोड़ करके चूरा बना के कपड़े में बांध लिया और रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते थे। अब ये बड़ा प्रश्न है कि उस महाप्रसाद क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो इसीलिए कुल मिला के एक सिद्धांत है कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के तदीय वस्तु भगवान से अभिन्न हैं, ये मूल बात। अब ऑल्टर में अपन सेवा करते हैं, जैसे प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, लोग तुलसी की माला चढ़ाते हैं और ऑल्टर में वो तुलसी गिरता ही गिरता है, पुजारी के पैर में आता ही आता है, फिर आपको झाड़ू मारना ही पड़ता है। अभी आप कुछ भी करके तो बाद में आपको भगवान से अंगहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चयात भवेत अस्तु तत्सर्वम यत क्या है, अस्तु तत्सर्वम अच्छिद्रम कृष्ण कार्ष्ण प्रसादतः यत किंचित वैकुंठ तद्ब्रोष पस्मास। हे भगवान, अपराध हो गया है, आप क्षमा कीजिए। उसको आप बच ही नहीं सकते। अभी क्या करेंगे उधर? अब पुजारी को क्या करना है? अभी देखो 9 बजे क्या करेंगे, फूल बांटने के बाद में ऊपर सफाई करेंगे, कितना फूल नीचे गिरेगा, झाड़ू मारना ही पड़ेगा आपको, वही भगवान का चढ़ा हुआ फूल, तो जो ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है ना। तो लेकिन कम से कम उस अपराध के प्रति बोध होना चाहिए और इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए, ये मूल बात है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और इसीलिए कई बार सही और गलत का निर्णय कर पाना ना बड़ा एक जटिल विषय हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी एक बात पूछनी थी, जैसे घर में भी हमारे बिगड़े हैं। क्या है? तो घर में भी ये वाला माइक दीजिए ना, वो बहुत कमज़ोर है। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे घर में भी बिगड़े होते हैं और जैसे हम मतलब बर्तन रखते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए,
तो कई बार ऐसा होता है कि वो पुराने हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, तो फिर अब उनको क्या किया जाए फिर? जैसे अगर स्टील के भी है, अब जैसे 56 भोग लगता है तो 56 तो चांदी के नहीं होंगे, कुछ चांदी के होते हैं, कुछ स्टील के भी होते हैं, तो उसके बाद उनका क्या यूज़ होना चाहिए? क्या किया जाए? एटलीस्ट मतलब हम जो करते थे, मैंने सालों से अभ्यास किया है, कई सालों से, डीटी किचन के जो कुकिंग के वेसल्स हैं, कुकर, भगोने, कढ़ाई, करछियाँ, पलटे इत्यादि, ये सब तो हम दोबारा कुकिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ। लेकिन जो भगवान के कटोरी इत्यादि हैं, प्लेट इत्यादि है, तो उसको हम फिर क्या करते थे, किसी और सेंटर में बेस वगैरह के अंदर भगवान के भोग के लिए दे दिया करते थे। अब आप घर में क्या कर सकते हो, तो हाँ जी, नेल पेंट लगा दें, फिर भी कोई बच्चा है, रिश्तेदार मिक्स कर दे, उनके घर में हो जाते हैं, ज़्यादा भोग लगाते हैं। मैं ये नहीं पूछ रही प्रभु जी, हमने बिल्कुल सेपरेट रखे हुए हैं, वो बिल्कुल सेपरेट है। मैं कह रही हूँ कई बार होता है थोड़े ख़राब से हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो पुराने हो जाते हैं, हाँ नहीं वो तो बिल्कुल सेपरेट है, डिज़ाइन ही अलग रखा हुआ है कि वो सेपरेट रहते हैं, लेकिन पुराने होने के बाद एक पॉइंट के बाद तो उन्हें डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो? अब आप डिस्कार्ड कैसे करते हो, ये तो विचार करना, कैसा बर्तन है उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। मतलब फिर हम कई बार तो ऐसा ही करते हैं कि अपने उसको यूज़ भी नहीं, बेटर आप उसको स्क्रैप में रिसाइकलर वाले को ही दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब क्योंकि अब वो यूज़फुल नहीं रह गया। जय श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। प्रभु जी एक और था, जैसे फ्लावर्स ऑफर करते हैं, रोज़ माला देते हैं, भक्त शांति बना के रख सकते हैं थोड़ा। हाँ जी बोलिए माता जी। प्रभु जी जो फ्लावर्स ऑफर करते हैं भगवान को घर पे, उनका कैसे करना चाहिए? उनका कैसे करें, ये तो हमारा हमेशा से शहरों के मंदिरों में हमेशा एक प्रश्न रहता है। घरों में तो दूर, मंदिरों में भी, मतलब मंदिर में तो कम से कम किसी भी घर से 100 गुना फूल ज़्यादा डेली चढ़ता होगा। तो हमने पहले यहाँ पे ज़मीन थी तो गड्ढा खोद के उसमें डालते थे, तो ट्राई तो बहुत करते थे, क्योंकि बहुत साल तक हमारा वो सब ऐसा ऑलमोस्ट कूड़े में ही जाता था। और पूछा, कोई विकल्प समझ नहीं आया, ना ज़मीन है गड्ढे में डाल सको। फाइनली जब ये विकल्प निकला कंपोस्ट मशीन वाला, तो बढ़िया था। हम तो चाहते थे हमारे सब कांग्रेगेशन डिवोटीज़ भी उधर डाल सकें, लेकिन फिर वो जगह ही भगवान ने क्या तो योजना बनाया, सो अगर कोई विकल्प हो तो भक्त लोग को इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। और तो मैं क्या कहूँ इस विषय के ऊपर, नहीं तो भगवान से क्षमा मांग के कूड़े में फेंकना ही पड़ेगा। प्रभु जी पहले कोशिश करते किसी मतलब किसी उसमें नदी में डाल देते थे, अब वो भी अलाउड नहीं अब है। तो आप नदी में डाल दीजिए तो अगली बार डालने लायक नहीं बचोगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो बहुत अंदर से गिल्ट होता है कि किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं, पर यस, इसलिए इन प्रश्नों का ज़्यादा उत्तर बहुत वाइट ब्लैक में मिलता नहीं है, ऐसा है। और एक किसी का प्रश्न था, किन्हीं का हाथ खड़ा था लास्ट। यस माता जी। कितने डालोगे लेकिन? नहीं, यहाँ तो रोज ही चढ़ाते हैं भगवान को, हाँ इसीलिए। यस, लास्ट प्रश्न है। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो भगवान के वस्त्र होते हैं पुराने हो जाते हैं, उनका क्या किया जाए? क्योंकि हर बार तो साल में 5-6 जोड़े नए बन जाते हैं, फिर वो जो पहले पहने वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए, सालों से इकट्ठे ही हो रहे हैं। उन वस्त्रों का क्या किया जाए? नहीं, आज की डेट में आप नदियों में डालेंगे, अधिकांश जगह अगर आपको पकड़ लेगा, अगर सरकार वहाँ पे स्ट्रिक्ट है और वहाँ विजिलेंस है तो दे वोंट अलाउ। और स्पेशली नदियों में आप फूल तो डाल सकते हो या ऐसी वस्तु डाल सकते हो जिससे एक्वेटिक्स को नुकसान ना हो, लेकिन यदि आप प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं, गत्ते, चित्र, फ्लेक्स इत्यादि, एक्रेलिक, ये सब डालेंगे तो इससे वहाँ की जो मछली और
कछुए वगैरह हैं उनको भी नुकसान होगा। तो हम जो करते थे आपको मंदिर का बता देता हूँ। नॉर्मली निर्मालय बनाते हैं, उसमें जो कतरन वगैरह बच जाता है तो हमने उसको इकट्ठा करते थे। और जब कभी मंदिर बनता है किधर पे, उधर फाउंडेशन डिग किया जाता है तो उधर बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, तो उस गड्ढे में डाल दिया करते थे जिसके ऊपर भगवान की वेदी बनेगी, नंबर 1, है ना। तो वो धरती के अंदर चले गया। और ऐसा हमने द्वारका मंदिर के जब वहाँ का वेदी का पिट खुद रहा था तो बहुत डाला उसके अंदर। रोहिणी में तो शायद नहीं डाल पाए, लेकिन द्वारका तक हमारे पास बहुत इकट्ठा था, हमने बकाया डाला। फिर जब वो बंद हो गया, मतलब प्लिंथ से ऊपर आ गया, फिर हमने यहाँ प्लॉट के अंदर गड्ढे करके कई बारी बहुत डीप गड्ढा करके और काफ़ी सारा उसके अंदर डंप किया बेसिकली। तीसरा, अगर कोई अच्छी कंडीशंस के अंदर होते हैं तो राधिका मंदिर हमारे बहुत छोटे हैं, फिर भी ऐसे इतने ड्रेस पोशाक ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि इतने हर साल इतने सारे नए फेस्टिवल आते हैं। तो कई विदेश में मंदिर होते हैं जहां आपके डीटीज़ में घर में तो छोटे होते हैं, लेकिन विदेश में जहां डीटीज़ छोटे होते हैं वहां पे इतना फाइनेंशियली मंदिर स्ट्रांग नहीं होते हैं और हमारे ड्रेसेस अच्छे कंडीशन के अंदर हैं। तो मुझे याद है हमारे पास कुछ ड्रेसेस थे और हमने 2 मंदिरों, अलग अलग मंदिरों के अंदर उसे भेजा उसे। तो ज़्यादा तो नहीं भेज पाए, जितना भेज पाए, फिर साइज़ वाइज ऑल्ट्रेशन में दिक्कत रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ पे एक फिट हुए तो हमने ये किया था। और आई एम श्योर आज भी हमारे पास काफ़ी सारा रखा होगा, संभाल के रखा हुआ है। जब यहाँ पे पिट खोदेंगे तो भगवान के वेदी के नीचे डाल देंगे ऐसे। फिर हम आपके पास दे जा सकते हैं? हाँ जी, आपके पास देकर जा सकते हैं? नहीं, हमारे कबाड़ी का काम थोड़ी है, पूरा मंदिर कबाड़ी बन जाएगा फिर तो आप देखिए। नहीं तो खड्डे में तो डाल ही सकते। नहीं, हमारे मंदिर का बहुत सारा डिटेल्स का सामान हमने कई गृहस्थ भक्तों के घर पे रखवाया हुआ है। कार्तिक का जितना भी अष्टदामोदर का पोशाक है, ज्वेलरी है, मंदिर में रखेंगे तो मूर्ति 2 साल में टूट जाएगी। आज 15 साल से चल रही है, 5-6 साल से गृहस्थ भक्तों के घर के अंदर ही रखी हुई है हमने वो। ऐसे ये निर्मालय का काम मंदिर में नहीं होता। मंदिर में जगह कहाँ, इंसान के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, है ना। आप बोल रहे रख देंगे, ऐसा है ना। तो हमारी सेवा तो मत बढ़ाइए, क्षमा चाहते हैं, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। फिर भी आप पंजाबी बाग में निर्मालय का वो रहेगा, सेक्शन रहेगा वेबसाइट पे, वल्लभ शाखा माता जी का नंबर लेके उनसे संपर्क कर लो। वो कुछ कर सकती हैं तो ठीक है, हमारे पास मत लाइए। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी की। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए प्रसादम है फर्स्ट फ्लोर के अंदर। आप लोग जाने, प्लीज आगे भी बोल दीजिए। सब मिस कर गए बोलना, प्लीज आगे ही बोल दीजिए। सब भक्त प्रसाद लेके जाइए, नहीं तो हमारे पास फूड फॉर लाइफ करने के लिए भी क्षमता नहीं है। प्रवीण बोलो यार।